नमस्ते। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि राइट्स इशू क्या हैं, बेसिक्स क्या होते हैं और एक कंपनी ये क्यों करना चाहती है, और एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास राइट्स इशू का शेयर है तो आपको क्या ट्राई करना है और क्या डिसाइड करना है और इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो बेसिकली एक कंपनी राइट्स इशू क्यों इशू करना चाहती है और उससे पहले फंड्स क्यों रेज करना है। जो फंड्स रेज करने के दो तरीके हैं, आइदर वो पब्लिक ऑफर को फॉलो करे या फिर राइट्स इशू को। व्हाट इज राइट्स इशू ऑफरिंग इंट्रोडक्शन। अब पब्लिक ऑफर फॉलो करना और राइट्स इशू के बीच में ये एक राइट इशू में प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी जाती है। एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, फ्रेश इन्वेस्टर्स कोई भी आ सकता है। अब इसमें रेगुलेशंस थोड़े से अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में इशू राइट के द्वारा रेज किया गया कैपिटल को कंपनी या तो टिपिकली अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यूज करती है या फिर वर्किंग कैपिटल में यूज करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ये शायद अपने बिजनेस को फ्यूचर के लिए एक्सपैंड करने के लिए भी यूज कर सकती है। यही सब, लेकिन मोस्टली ये डेट को पे ऑफ करने के लिए यूज होता है, या तो ये टफ पीरियड से गुजरने के लिए जहां डेट करने की के इंस्टेड एक फ्रेश शेयर कर सकते हैं, जिसके चलते प्रमोटर की स्टेट एक्चुअली में डाइल्यूट हो जाती है। तो डेट शेयर रेस करने में और इसमें ये डिफरेंस होता है कि जब आप राइट्स इशू को इशू करते हैं तो प्रमोटर की स्टेक भी डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन जब आप डेथ लेते हैं तो प्रमोटर की स्टेक डाइल्यूट नहीं होती है, और बस यही फर्क है। इन्वेस्टर के रूप में आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, ए, बी या सी। नंबर वन, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में आपको ये शेयर्स खरीदने चाहेंगे, जिसका मतलब है आपको एडिशनल फंड्स पे करने होंगे। फॉर एग्जांपल पीवीआर के केस में मैंने 140 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ, और हर 13-14 शेयर्स पे यूनिक मुझे एक पीवीआर के राइट्स इशू का एक शेयर दिया है। और रिलायंस के बाद मल्टीपल लोग लगता है कि सारे राइट्स इशू भी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होंगे, जहां आप डिसाइड कर सकते हैं आइदर इसको सेल करने का या इसको ज्यादा खरीदने का। ओके, तो बेसिकली आपको अप्लाई करना होगा। आप कैसे अप्लाई करते हैं, एक बार अगर आप डीमैट में राइट्स इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, आपको स्टिल अप्लाई करना होगा एएसबीए या एसईबीआई की वेबसाइट पर। आपके पास और भी डिटेल्ड आर्टिकल्स होंगे जिसमें ये लिस्ट होगा कि कैसे करते हैं। ये पूरा एएसबीए पुराना तरीका है, हम कैसे आईपीओस के लिए अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपको अपनी डीपी डिटेल्स बेसिकली यहाँ पर भी कुछ मैनुअली फिल करनी होगी, और ये मैनुअल प्रोसेस है जहाँ आपको अभी भी अपनी डीपी आईडी डिटेल्स को मैनुअली ही कलेक्ट करवाना होगा और फीड करना होगा। और अगर आपको ये प्रोसेस सही करनी है, मैं रिकमेंड करूंगा पूरा, अगर आप स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर हैं, इन आरई शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में सेल करना सबसे बेस्ट है। और अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप सिर्फ शेयर्स को खरीद सकते हैं। 10 शेयर्स खरीदने हैं सेकेंडरी मार्केट से ही आप ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही सेटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीवीआर ने अभी अपने राइट्स इशू को प्राइस को 784 पर फिक्स किया है, और सेकेंडरी मार्केट का करंट प्राइस है 1040 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 260 रुपए का प्रीमियम है। और राइट्स इशू 250 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं और 6 रुपए डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि 6 रुपए आपको एज अ कमीशन मिलता है इस एएसबीआई और एसबीआई की प्रोसेस से जानने का और अप्लाई करने का। और अगर आप इससे अप्लाई नहीं करते हैं तो आप ये 249 रुपीज वेस्ट कर रहे हैं, और रादर आप ये 6 रुपए को लूज करते हैं, जो कि डिफरेंस में 1040 या 784 का है। सो राइट्स इशू को लैप्स होने देना, अब ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने ऑनलाइन ज़ेरोधा के डिस्कशन फोरम में भी देखा है, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा ये नहीं देख पा रही थी कि क्यों अगर आप राइट्स इशू को लैप्स होने देते हैं। मेरा मतलब है अगर आप इन शेयर्स को होल्ड करते हैं और आप इन्हें ना ही सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं और ना ही इनके लिए एएसबीए के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आप वर्चुअली लेट्स से 10 इंटू 249, 2,500 रुपए वेस्ट करते हैं। तो रादर मैं इससे किसी को सेल कर दूंगी।
अपने राइट्स इशू को इंटरेस्टेड बायर को सेल कर दे, जो सेकेंडरी मार्केट में इससे बाय कर लेगा, और एक बार उसे ये मिल जाए वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एएसबीए या सेबी में अप्लाई करेंगे, और इससे पहले पे कर दें, इस 784 को पे करके ओनरशिप ले लें। तो करेंटली सेकेंडरी मार्केट का प्राइस प्रीमियम पर सेल हो रहा है, और ये सब प्रीमियम आप 784 और 1040 में देख रहे हैं। ये प्रीमियम वो प्राइस है जो आप रीशेयर में देखते हैं। तो एक बार जब आप ये एक इंटरेस्टेड बायर को बेच देते हैं, और वो आपको पहले 2490 पे करेंगे, फिर वो अप्लाई करने वाला है जब 784 पर शेयर पे करेंगे और शेयर्स की ओनरशिप ले लेंगे। तो इस तरह वो ₹6 सेव कर रहे हैं, और एक डिसेंट प्राइस है। लाइक 1% आर्बिट्रेज है, या कुछ उनके लिए इतना ही होगा। सो आर्बिट्रेज हंटर्स इससे आपसे खरीद लेंगे, या फिर बड़ा इन्वेस्टर जो कि आर्बिट्रेज करके गेन करना चाहता है वो ये कर सकते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं सिर्फ इसे बेचने की सलाह दूंगी, और अगर आपको ये शेयर्स खरीदने हैं तो डायरेक्टली इन्हें सेकेंडरी मार्केट से तुरंत खरीद लेना। तो अगर राइट्स इशू सक्सेसफुली गुजरते हैं तो इन्हें कंपनी के लिए पॉजिटिवली देखा जा सकता है, जहां कंपनी सरवाइव कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे पीवीआर जैसी कंपनी की मोनोपोली है, और वो रहेगी ही अभी जब तक कोई नया कंपटीशन सामने नहीं आता है। तो सिमिलरली ऐसा ही रिलायंस के साथ हुआ था, जब वो डेट पे करना चाहते थे, तो तब उन्होंने सभी ने राइट्स इशू के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी फंड्स रेज कर पाई। तो ये एक पॉजिटिव तरीके से देखा गया, और उनके शेयर प्राइसेस फर्दर मीट हुए हैं, जो भी आगे बढ़ा था। सो राइट्स इशू के एप्लीकेशन के खत्म होने के बाद तो वेदर प्राइस ऊपर जाए या नीचे, या काफी अदर फैक्टर्स पर भी ये डिपेंड करेगा। क्या कितने लोगों ने राइट्स इशू के लिए अप्लाई किया है, कंपनी कितने फंड्स रेज कर पाई, और ऑफ कोर्स मार्केट सेंटिमेंट्स पर भी। तो ये वेरियस चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कि मैं सिर्फ 10 शेयर्स होल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने आपने जीरोधा होल्डिंग्स के बिट से कट कॉपी पेस्ट किया है। तो ये मैं 140 शेयर होल्ड कर रही थी, और मुझे राइट्स इशू में 10 शेयर मिले हैं। अब जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि ये बेटर होगा मैं इसे यहाँ बेच दूं, और अगर मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे लिए एक सबसे आसान तरीका है यहाँ पे कि मैं रिमेनिंग अमाउंट पे करके, और कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस और ब्रोकरेज भी जाता है, और जीरोधा का केस देखा जाए तो डिलीवरी ब्रोकरेज जीरो है। मेरा मतलब है, तो बस इतना कर सकती हूँ तरीके से मैं अपने आप को यहाँ पे बचा सकती हूँ राइट्स इशू के एएसबीआई या एससीबीआई के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस करके। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये सेंस बनाता है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर के लिए वो कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा शेयर्स एक्यूमुलेट करने की, और इन स्टॉक्स को आगे एक्यूमुलेट होने देने की। तो उनके लिए री और शेयर्स खरीदने पर पड़ सकते हैं, और फिर वो इशू राइट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी ओनरशिप भी मिल सकती है। यह है एक छोटा डिस्काउंट पर बेसिकली। तो ये बेसिकली इसका क्रक्स है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।